तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी वीडियो और पटवार के लिए जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस लग रही है उनको उनसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो कंप्यूटर के नोट्स है दोस्तों वो आपके सामने अवेलेबल हो चुके होंगे। इस प्रकार के काफी बच्चों ने ऑर्डर भी कर दिए हैं। इस प्रकार के आपको नोट्स मिलने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको ये फ्रंट पेज है बाइंडिंग के साथ, लगभग 100 पेज की पीडीएफ है। ये आपका पेज है इसके अंदर, और 100 पेज के माध्यम से आपको शानदार कंप्यूटर के नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या अदर कोई मेथड है दोस्तों, उसके माध्यम से आपको भेजे जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नोट्स ऑर्डर नहीं किए हैं दोस्तों, तो कर लेना अगर अच्छे लगते हैं। ये आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स के माध्यम से है। जो राइटिंग है तो वो तो उस प्रकार की है जैसी है, लेकिन कंटेंट के मामले में दोस्तों कोई ऐसे नहीं कंजूसी नहीं बरती गई है। कंटेंट आपको एग्जाम के अंदर एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का इस नोट से बाहर नहीं मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। अगर क्लास के माध्यम से आप नोट्स बना सकते हो दोस्तों बना लेना। और प्राइस दोस्तों मिनिमम से मिनिमम रखी गई है। काफी बच्चे कहते हैं सर प्राइस 200 रुपए, 200 रुपए ज्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारे 90 रुपए, 100 रुपए तो डिलीवरी चार्ज लग रहा है, 120 रुपए के आसपास दोस्तों कई कई जगह तो। इसीलिए हम नहीं कहते कि आपको कोर्स ज्यादा पड़ रही है। हमें भी पता है दोस्तों, हम पीडीएफ भी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास दोस्तों एक स्टूडेंट हो या कुछ भी मान लो दोस्तों, मेरे पास अपने कब की बात है, 22-23 तारीख की बात होनी चाहिए, 23 तारीख की बात है शायद। उस दिन रात को एक मैसेज आता है कि सर आप नोट्स दे दो। मैंने कहा हाँ दे दूंगा, कोई बात नहीं, पीडीएफ ले लो आप। फिर कह रहा है मैं टोंक फाटे भी जयपुर पे बेचूंगा। फिर मुझे भी गुस्सा आ जाता है दोस्तों कि उसको हिम्मत कैसे है कि वो कंप्यूटर के नोट्स बेच सकता है टोंक फाटक पे। इसलिए मैंने बनाए के कंप्यूटर के नोट्स बेचने के लिए, उनके लिए थोड़ी बनाए, मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाए। मेहनत यहाँ पर मैं करूँ और वो बेचे। और कोई भी स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट चाहे अपने स्टूडेंट को अपने फ्रेंड को दे सकता है, कोई छूट है उनके लिए, स्टूडेंट दे सकता है स्टूडेंट के लिए। लेकिन कोई इंस्टीट्यूट वाला इस नोट्स को पढ़ाते हुए कहीं पर भी मुझे अगर आपको भी दिखे तो बताना जरूर, कार्रवाई होगी तुरंत प्रभाव से। ठीक है ना, मेहनत लगी है पूरी ईमानदारी से, पूरी चीज का अधिकार हमारे पास है। ये केवल और केवल लून क्रंसर से दोस्तों इनको प्रकाशन हो रहा है और कहीं से भी प्रकाशन नहीं है। बकायदा इनकी मोहर आपके पास नोट्स मैंने काफी बच्चों को भेजे, लगभग हमारे आज तक दोस्तों 52 ऑर्डर हमारे पास आ चुके हैं। 52 ऑर्डर को हमने शिप भी करवा दी है और 40-42 ऑर्डर पहुंच भी चुके हैं। कितने दोस्तों बहुत बढ़िया आपका नोट्स के प्रति प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले प्रत्येक चीज क्वालिटी के साथ दी है, आपको कंटेंट आपको मिलेगा। फिर भी नोट्स में सावधानी बरती गई, फिर भी कोई गलती है तो दोस्तों हम क्लास के अंदर समाधान कर लेंगे। आप नोट्स दोस्तों 100 पेज, 92 पेज की 94 पेज है दोस्तों, एक दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो आप खुद करो तो। और क्लास देखने के बाद जो एक्स्ट्रा चीजें उनके अंदर लिखी है फिर रिवीजन करो। फिर कंप्यूटर याद नहीं होता तो मेरे पास आ जाना कि सर ये याद नहीं हो रहा। आप रिवीजन नहीं करते तो आपको अब इन क्लासों में लिखने का टाइम नहीं है। आप बस नोट्स को, आप इस क्लास को, आपके पास अगर नोट्स है तो इन क्लासों को 2x करके देख लीजिए। आपको कोई भी, आपको ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि आप 2x करके क्यों देखते हो, 2x करके देखिए प्रत्येक चीज। वैसे मैं फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ, धीरे नहीं पढ़ाता हूँ ना। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्लास की तरफ चलते हैं। हमने यहां तक कवर कर चुके थे मिनी कंप्यूटर दोस्तों, यहां से हम पढ़ने वाले। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था सर्वप्रथम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। लैपटॉप के बारे में, पीसी के बारे में, माइक्रो कंप्यूटर दोस्तों इनके बारे में पढ़ा था। आज मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर का नाम से स्पष्ट पता लग गया है ना, मध्यम आकार के कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, मध्यम आकार के कंप्यूटर। कार्यक्षमता अधिक होगी, माइक्रो कंप्यूटर से दोस्तों अधिक होगी। माइक्रो कंप्यूटर उनके कार्यक्षमता से क्या होगी, अधिक होगी। और अधिक सीपीयू का प्रयोग इसमें किया जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। उपयोग किसमें, रेलवे आरक्षण के लिए, बीमा क्षेत्र के लिए, हॉस्पिटल में इसका प्रयोग किया जाएगा। मिड रेंज के कंप्यूटर दोस्तों, ये किस प्रकार के मिड रेंज के कंप्यूटर है। बड़े डेटा को संग्रहित करना दोस्तों, बड़े डेटा है उनको एक साथ संग्रहित करना आपका इसका प्रमुख दोस्तों दायित्व होगा। प्रथम मिनी कंप्यूटर दोस्तों पीडीपी था। प्रथम आपसे पूछा जाए जो आपका मिनी कंप्यूटर था दोस्तों वो कौन सा था, पीडीपी। याद रखना एग्जामिनर एक बार, शायद दोस्तों पेपर तो कौन सा था मुझे याद नहीं है, लेकिन एक बार प्रश्न पूछा जरूर जा चुका है कि प्रथम मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो पीडीपी। और होनीवेल 200, टीटी 290, अपने के 202, एसडीएस 92 दोस्तों, ये आपके प्रमुख जो आपके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े आकार में। मिनी कंप्यूटर से किस प्रकार के होंगे, मिनी कंप्यूटर से बड़े आकार में होंगे। अधिक स्टोरेज व अधिक कार्य क्षमता दोस्तों इनकी होगी। अधिक स्टोरेज भी होगा और अधिक कार्य करने की क्या होगी, क्षमता भी अधिक होगी। और बिग आयरन भी दोस्तों इन्हें कहते हैं। उपयोग बीमा क्षेत्र में दोस्तों इनका प्रयोग किया गया है, उपयोग वहीं पर बीमा क्षेत्र के अंदर लिया जा रहा है।
प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम 360 दोस्तों, आईबीएम 360 है वो आपका प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जनक है जेने एम्डा हेल दोस्तों, एम्डा हेल दोस्तों इनके जनक है, याद रखना जेने एम्डा हेल। आईबीएम 14 अपने 4381, आईसीएल 39 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के। अब पर्सन दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैं आपको ये अपने दो एक क्लास सामान्य परीक्षा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसके सामान्य जो पर्सन बनते हैं वो करवा दूंगा, चिंता मत करना, मैं आपको फ्री करवाऊंगा, किसी उस बुक्स के अंदर भी नहीं है, वो नोट्स के अंदर भी नहीं, क्योंकि में क्यों फालतू के दोस्तों वहां पर पेज बढ़ाए, फिर आपकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, मेरी कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी वहां पे। इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर या एप्लीकेशन पे, सर्वश्रेष्ठ संस्थान आप सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन दोस्तों आपके पास यही है, एप्लीकेशन पे जाके फ्री कंटेंट में चेक कर लिया करो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना दोस्तों, मैं बार बार टेस्ट सीरीज का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको वह चीज मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि शानदार कंटेंट के साथ शानदार व्याख्या साथ हमने टेस्ट सीरीज तैयार कर रहे हैं। आप परचेज जरूर करना, जो चाहते हैं दोस्तों, अगर नहीं आपके पास बुक वगैरह तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अधिक स्टोरेज व अधिक कार्य क्षमता, बिग ब्रेन इसे कहते हैं। उपयोग बीमा क्षेत्र में दोस्तों, बीमा क्षेत्र में सर्वाधिक इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रथम मेन फ्रेम कंप्यूटर आईबीएम 360 है, जनक है जेने एम्डाहेल मेन फ्रेम कंप्यूटर के। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर दोस्तों, आज का सर्वाधिक इसी का प्रचलन है सुपर कंप्यूटर का। प्रोसेसिंग स्पीड व अधिक भंडारण क्षमता, कार्य करने की क्षमता भी अधिक है, भंडारण यानी अपने सेव करने की क्षमता भी अधिक है। जटिल गणनाओं का हल 1 सेकंड में 1 अरब तक गणना दोस्तों, 1 सेकंड के अंदर 1 अरब तक गणना कर सकता है सुपर कंप्यूटर। आकार में सबसे अधिक दोस्तों, आकार में तो बड़े होंगे आकार के अंदर। उपयोग दोस्तों कहां पर हो रहा है, मौसम के पूर्वानुमान, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, गणितीय गणनाओं में दोस्तों इनका प्रयोग हो रहा है। गति दोस्तों, सुपर कंप्यूटर गति किसमें, फ्लॉप्स के अंदर, फ्लॉप्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, यानी कितने पॉइंट्स पर सेकंड हो रहे हैं उसके अंदर दोस्तों आपकी गति इसमें मापी जाती है। और प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सीडीसी 6600, विश्व का प्रथम जो कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन के द्वारा दोस्तों, सीडीसी की फुल फॉर्म याद रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है। सीडीसी 6600 जिसे दोस्तों सीडीसी कंपनी के द्वारा विकसित किया जाता है, कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन के द्वारा, कब 1964 के अंदर प्रथम सुपर कंप्यूटर को दोस्तों, ये प्रथम आपका सुपर कंप्यूटर था जिसमें दोस्तों आपका मौसम का पूर्वानुमान जिसके अंदर लगा सकते हो, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, सैन्य जो आपके अनुप्रयोग है उनके अंदर किया जा सकता है, इन सभी में दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हो। अंतरिक्ष यान जो लॉन्च करते हैं उनमें आपका प्रयोग करते हैं ये सुपर कंप्यूटर, ताकि तुरंत आप प्रभाव से सारे कार्य आपको किया जा सके। और 1964 के अंदर दोस्तों इनका दोस्तों क्या किया जाता है, आपका विकास किया जाता है। और अपने किसके द्वारा किया जाता है, वैज्ञानिक कौन थे, सेमूर आपके, कुछ जगह सेमूर भी मिलता है दोस्तों, और कुछ जगह एक बुक के अंदर मैंने पढ़ा था सिमूर दोस्तों, सिमूर या सेमूर दोस्तों, जो भी आपको मिले, इनके द्वारा विकसित, इनके सहयोग से दोस्तों इन्हें बनाया गया था। अब आपसे पूछे विश्व का प्रथम सफलतम दोस्तों आपका कंप्यूटर कौन सा था, विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट दोस्तों, क्रे फर्स्ट 1976 के अंदर दोस्तों बनाया गया था सेमूर क्रे के द्वारा। जनक है, आकार था इनका बेलनाकार दोस्तों, बेलनाकार आकार के अंदर क्रे फर्स्ट बनाया जाता है 1976 के अंदर। इसीलिए सुपर कंप्यूटर का दोस्तों जनक है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जनक यही है सेमूर क्रे दोस्तों, सुपर कंप्यूटर का जनक आपसे पूछ ले जाए, सुपर कंप्यूटिंग का जनक या सुपर कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर के दोस्तों इन्हें ही कहा जाता है सेमूर क्रे को दोस्तों, याद रखना। कंप्यूटर का पिता पूछ ले, कंप्यूटर का जनक पूछ ले, कंप्यूटर का फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर पूछ ले, तो सारे याद रखना दोस्तों। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर में सर्वाधिक योगदान था सीआरसी का, ये सीआरसी क्या है, क्रे रिसर्च सेंटर दोस्तों, इसका सर्वाधिक दोस्तों योगदान था, क्रे रिसर्च सेंटर दोस्तों, इसका सर्वाधिक दोस्तों योगदान। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था, इसका आकार किस प्रकार का, बेलनाकार था। अब देख लो ये दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर दोस्तों, ये फ्रंटियर था, ये सफल नहीं हुआ था, लेकिन पहला सुपर तेज यही है आपका। अच्छा सुपर तेज पूछा है कि हाँ सुपर तेज यही है फ्रंटियर, लेकिन पहला सफल सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा था, क्रे फर्स्ट। सुपर कंप्यूटर का जनक सेमूर क्रे को कहा जाता है, याद रखना। अब भारत में सुपर कंप्यूटर दोस्तों, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है डॉक्टर विजय रंग पांडुरंग दोस्तों, जिसके द्वारा बनाया गया था पहला प्रोटोटाइप दोस्तों कंप्यूटर 1990 के अंदर सीडीसी के द्वारा दोस्तों, सीडीसी दोस्तों संस्थान है जिनके द्वारा दोस्तों पहला आपका सुपर कंप्यूटर बनाया जाता है। उसके बाद परम 8000 दोस्तों, परम 8000 बनाया जाता है दोस्तों,
वो बनाया जाता है 1991 के अंदर सीडेक संस्था के द्वारा दोस्तों। जिस सीडेक की संस्था दोस्तों, सीडेक जितने भी आपके जो परम श्रेणी के कंप्यूटर आते हैं ना, परम श्रृंखला के जितने भी, वो सीडीसी निर्माण करती, सीडीसी संस्थान है, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों। सीडेक याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखिए ना पूर्ण रूप, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग दोस्तों। और मुख्यालय कहां पर है? सीडीसी का पुणे के अंदर। परम श्रृंखला के कंप्यूटर का निर्माण दोस्तों, जितने भी परम सीरीज आजकल देखते हो ना मोबाइल के अंदर सीरीज आती है दोस्तों, रेडमी आती है दोस्तों, सैमसंग के अंदर ए सीरीज आती है, ओप्पो के अंदर F1, इस प्रकार अलग अलग सीरीज निकालती है। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर परम सीरीज का कंप्यूटर है वो सीडेक की विकसित करता है। सीडेक की स्थापना 1988 के अंदर की जाती है दोस्तों, याद रखना, जिसका मुख्यालय पुणे में है। यह आपको विस्तृत चर्चा याद रखी जानी चाहिए, आपको याद रखना है। और बाद में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजयरंग पांडुरंग। सीडेक के द्वारा दोस्तों अन्य कंप्यूटर की बात करें दोस्तों, कौन कौन सा विकसित किया गया? परम 8000, परम 10000, परम सीडेक के द्वारा ही बनाया गया। परम 10000 कंप्यूटर ना, ये सीरीज का आपका एक आपकी परम अनंत है, ये भी आपकी सीडेक के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है। एक दोस्तों परम सिद्धि, यानी परम सीरीज के जितने भी कंप्यूटर है दोस्तों वो इन्हीं के द्वारा बनाए गए। परम 10000, परम अनंत, परम सिद्धि दोस्तों, ये सारे कंप्यूटर आपके परम अपने सीडीसी द्वारा दोस्तों। बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार एग्जामिनर ने पूछा था कि परम सीरीज के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो आगे पूछा था परम सीरीज के कौन कौन से कंप्यूटर हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है यह नाम आपको, क्योंकि पूछा गया प्रश्न दोस्तों। मैं कभी ऐसा नहीं कहता कि आप याद मत करो। चलो, पेस सीरीज के सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ के लेबोरेटरी अनुराग द्वारा हैदराबाद में बनाए गए दोस्तों। पेस सीरीज के कंप्यूटर जितने भी हैं वो सुपर कंप्यूटर डीआरडीओ की लेबोरेटरी अनुराग द्वारा हैदराबाद में बनाए गए। अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर जिसका आविष्कार बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बंबई द्वारा बनाए गए हैं। नाल के द्वारा फ्लोस्फा द्वारा कंप्यूटर दोस्तों बनाया गया, मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर। नाल, नाल के द्वारा कौन सा बनाया गया है? अपने फ्लो सॉल्वर दोस्तों, जो कंप्यूटर है दोस्तों नाल के द्वारा विकसित किया गया। नाल की फुल फॉर्म यहां पर मैं लिखवा देता हूं, लिखो, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी दोस्तों, ठीक है ना, एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, जिसका मुख्यालय कहां पर है आपको याद रखना है, बेंगलुरु के अंदर। फुल फॉर्म याद, मैं बार बार कह रहा हूं, फुल फॉर्म हमेशा याद रखनी है, तो एक मैं लास्ट में लिखाने का भी प्रयास करता हूं। अनुपम भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर, इसका अनुपम कंप्यूटर दोस्तों, जिसका किसके द्वारा निर्माण किया गया? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है, जिसके द्वारा ये बनाया गया था। चलो, और सुपर कंप्यूटर गति दोस्तों यहाँ पर फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है। हमने पढ़ा था ना, फ्लॉप्स के अंदर सुपर कंप्यूटर गति मापी जाती है अपने फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई प्रांस दोस्तों कितना होता है? 64 बिट, 64 बिट या 8 बिट बाइट दोस्तों, ये हो सकता है। वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रंटियर दोस्तों। और भारत का दोस्तों, आगे में लिखा है, मैंने सारी चीजें आगे बता दूंगा बेटा। ये देखो, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर विश्व का है फ्रंटियर, यूएसए का है दोस्तों। ये स्पीड है 1.1 एक्साफ्लॉप्स दोस्तों, ये इसकी स्पीड है, इतनी तेज सुपर कंप्यूटर है ये आपका। और भारत में वर्तमान में देखा जाए तो एरावत है दोस्तों। ये एरावत से पहले कौन सा था दोस्तों? एरावत से पहले आपका अपने भारत का कौन सा था दोस्तों? आपकी परम सिद्धि था ना, परम सिद्धि ये था। और ये एरावत किसके द्वारा? सीडेक संस्थान के द्वारा बनाया गया। विश्व में 75वां स्थान दोस्तों, कितना स्थान है? 75वां स्थान है इसका। देख लो कितना बड़ा दोस्तों स्थान है अपना, कहां पर हुआ है और कहां पर हम है। ये तो दोस्तों अपना पहला स्थान मिल लिया बेटा, और हमारा कंप्यूटर दोस्तों 75वां विश्व में। स्पीड है 13.87 पेटा फ्लॉप्स दोस्तों, एलोप्स सॉरी, पेटा फ्लॉप एलोप्स। सुपर सुपर कंप्यूटर गति फ्लॉप्स के अंदर मापी जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, पेटा फ्लॉप्स और आपका एक्साफ्लॉप्स दोस्तों। उद्देश्य के आधार पर दोस्तों, उद्देश्य के आधार पर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर दोस्तों, ये कंप्यूटर सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं? जो आपके सभी कार्य कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं। जिससे आप घर में काम लेते हो दोस्तों, आप घर में काम लेते दोस्तों, तो आपके पास कभी आपके मन में आया कि मुझे दिनेश बोर्ड का फॉर्म भरना है किसी प्रकार का, आपके मन में आया मैं यूट्यूब से क्लास देखनी है मुझे, आपके मन में आया मुझे गेम खेलना है, ये सारे सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर हैं, ये आप सभी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यानी ऐसे कंप्यूटर जो किसी प्रकार के कार्य को कर सकते हैं एवं अपने डिफरेंट प्रोग्राम से सुपर कंप्यूटर को स्टोर कर सकते हैं। और विशेष उद्देश्य वाले
ये किसी विशेष कार्य के लिए बने होते हैं। प्रोग्राम निर्देशों का समूह स्थायी रूप से स्टोर करते हैं, जैसे कैलकुलेटर दोस्तों। इसके अंदर कभी तो आपने मन में आ सकता है कि गेम खेलूंगा कैलकुलेटर के साथ, कि नहीं खेल सकते, क्योंकि वो अब उसके लिए ही बने होते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु डिजाइन किए गए हैं, इनमें प्रोग्राम या निर्देशों का समूह परमानेंटली स्टोर रहता है दोस्तों। परमानेंट स्टोर रहता है, इसमें ऐसा थोड़ी है कि मन में आए डिलीट कर देंगे, नहीं कर सकते दोस्तों कैलकुलेटर के अंदर। अब दोस्तों वीडियो गेम आते जो आपके साधारण वाले जो अपने बटनों से दोस्तों, इसमें कैलकुलेटर टाइप के होते हैं ना, वो छोटे गेम क्या कहते हैं दोस्तों, आप छोटे होते तब बहुत खेले होंगे वो। उसमें उसमें सारे दोस्तों वो खेल के उद्देश्य से बनाए गए हैं, वो आपके उद्देश्य। कंप्यूटर का विशेष कार्य हेतु प्रयुक्त होते हैं, न किसी सभी प्रकार के कार्य इसमें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का अलग कार्य नहीं कर सकते। आप उसमें कैलकुलेटर में गुणा भाग कर सकते हो, जोड़ भाग ही कर सकते हो, यहाँ पर पढ़ थोड़ी सकते हो, उसके अंदर नेट थोड़ी चला सकते हो, नहीं चलाया जा सकता। ये विशेष उद्देश्य वाले। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विशेष उद्देश्य वाले निम्न में से कंप्यूटर कौन से हैं। ऑप्शन दे देगा कैलकुलेटर, वीडियो गेम्स, ए व बी दोनों, या ए व बी दोनों, या उपरोक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार के ऑप्शन देके आपसे पूछ लेगा। फिर आपको पता होना चाहिए किस प्रकार के कंप्यूटर आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो, यहाँ पर आपका कौन सा टॉपिक पूरा होता है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, जिसमें सामान्य उद्देश्य के अलग अलग दोस्तों। अब आपसे यहाँ पर मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर दोस्तों, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, विश्व की फर्स्ट प्रोग्रामर। ये आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये नोट्स के अंदर लिखे नहीं है, इसीलिए तो आगे नोट्स में आएंगे तो आपको और बार एक बार पढ़ लेना, लेकिन अभी आपके पास जिनके पास नोट्स है वो पढ़ दो एक बार। विश्व की प्रथम प्रोग्राम थी एडा लवलेस दोस्तों। कौन है? एडा लवलेस। ये आपकी विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है, आपकी एडा लवलेस, आपको याद रखनी है। उसके बाद आपसे पूछी जाए, ये आपके किस प्रकार के दोस्तों द्विधारी अंक प्रणाली जो बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? लेडी एडा अगस्टा को दोस्तों। यानी द्विव अंकधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में दोस्तों वो किसको दिया जा रहा है? लेडी एडा अगस्टा। याद रखना, लेडी एडा अगस्टा। लिखो बेटा आराम से, मैं आराम से बोल रहा हूं। पर्सन द्विधारी अंक प्रणाली जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम के आविष्कार का श्रेय लेडी एडा अगस्टा को कहा जाता दोस्तों। ये आपको दो चीजें याद रखना, विश्व के प्रथम प्रोग्राम एडा लवलेस, और आपकी बाइनरी नंबर सिस्टम की दोस्तों आपकी लेडी एडा अगस्टा को दोस्तों आपका कहा जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना। यहाँ पर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है कि, या आप थम्स अप करके बता दो कि सर हमें इतनी चीज तो समझ में आ गई है, और चीज आप बता दो हमें। एक आपने पीडीए दोस्तों आपने पढ़ा था, उसकी शायद फुल फॉर्म वहां पर अवेलेबल नहीं थी ना, पीडीए के आपके, पीडीए उसकी याद रखो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दोस्तों। मैं हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों डिजिटल असिस्टेंट, जैसे भी वो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट दोस्तों, इसकी पोर्टेबल कंप्यूटर, जैसे आपकी पोर्टेबल कंप्यूटर लैपटॉप, वो पीडीए के अंदर आता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। मन में आया था वहां से उठा के ले गए। आधुनिक कंप्यूटर की पूर्ण खोज दोस्तों कब हुई है, यह बताओ दोस्तों। ये प्रश्न मुझे अभी थोड़ी थोड़ी देख के, मैं पुराने पेपर में आए हुए प्रश्न उनको देख देख के बता रहा हूं आपको, जो सामान्य परिचय में आते हैं। आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर की पूर्ण खोज कब होती है बताओ। ये होती है दोस्तों 1946 के अंदर। ये आपको इंपॉर्टेंट लगाकर इतनी चीजें याद रखनी है। एआई का जनक दोस्तों याद है क्या? जॉन मैकार्थे। ये लिखवा दिया है ना, एआई दोस्तों। मैंने कृत्रिम बुद्धि का जनक दोस्तों जॉन मैकार्थे। मैंने कहा था ना, आप चैट जीपीटी पे जाके किसी भी एआई पर जाकर आप लिख दो कंप्यूटर के सामान्य परिचय के मुझे 1000% चाहिए, वो लिख के देगा आपको। पंच कार्ड का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा? हरमन होलेरे दोस्तों। मैं अगर कुछ रैपिड फायर में आपके साथ खेल लेता हूँ। एआई का प्रयोग दोस्तों कब किया गया, कौन सी पीढ़ी के अंदर किया गया, जल्दी से बताओ। एआई का दोस्तों, एआई का प्रयोग किया गया था 5वीं पीढ़ी के अंदर दोस्तों। कब है? 5वीं पीढ़ी दोस्तों। जो 5वीं जनरेशन वर्तमान में चल रही है, इसवी के अंदर दोस्तों किया जाता है ना। और क्या पूछे, और क्या पूछे, कौन सा प्रश्न आपके सामान्य परिचय का आया हुआ है? एक बार मैं देख लेता हूँ कोई हाँ, प्रोग्रामेबल दोस्तों कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी थी बताओ। प्रोग्रामेबल, ये प्रश्न लिख लेना, अंत में जो खाली पेज है, ये खाली पेज ही है आपका। प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल लिख लो बेटा, यहाँ पर नहीं लिखा जा रहा है प्रॉपर। कंप्यूटर की अवधारणा,
कंप्यूटर की अवधारणा ये किसके द्वारा दी जाती है? कंप्यूटर की अवधारणा ये दी जाती है चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कौन थे? चार्ल्स बेबेज। इनके द्वारा दोस्तों ये आपकी कंप्यूटर की अवधारणा आपकी दी जाती है, याद रखना। और दुनिया का पहला विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का कंप्यूटर दोस्तों कौन सा था? मार्क फर्स्ट दोस्तों, ये आपका प्रथम दोस्तों जो आईबीएम के सहयोग से बना था, हवार्ड आइकेन के द्वारा बनाया गया था। और कुछ आपकी चीजें बची है क्या? मैं देख, पेपर है मेरे पास दोस्तों पुराने, उनकी से निकाल रहा हूँ। आप ऐसा सोचोगे सर कौन सी बुक के अंदर देख के बता रहे हैं। मेरे पास सारे पेपर हैं, उनसे मैंने निकाल रखे हैं। कंप्यूटर के अलग पर्सन, मैं एक बार सोच रहा था कि कंप्यूटर के एक एमसीक्यू अपनी बुक निकाल दे, फिर मैंने सोचा क्यों निकाले, बच्चे ऐसे ही पढ़ लेंगे, एमसीक्यू के फालतू पैसे क्यों लगाए, नोट्स के तो पैसे लगाते हैं, कोई बात नहीं। हम्म, और पर्सन कौन सा बन सकता है आपके पूछा गया है। एक पर्सन पूछ रहा हूँ बेटा, जो इंडिया जीके का पर्सन बन सकता है बेटा, कहीं से भी इंडिया जीके का पटवार में लगता है ना आपका। बताओ, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर साक्षर जिला। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला। राज्य तो बता देता हूँ कौन सी जिला है दोस्तों, केरल का जिला है। केरल राज्य का जिला है दोस्तों, कौन सा है? मलप्पुरम दोस्तों, मलप्पुरम। ये आपका केरल का है, जो पूर्णतः दोस्तों भारत का सुपर आपके सॉरी फर्स्ट कंप्यूटर का साक्षर जिला हो जाएगा दोस्तों। यह आपको याद रखना है। और कुछ आपकी चीजें बची है क्या? एक आपने नाम पढ़ा था एबीसी, सॉरी एबीएस, एपेक्स। ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है एपेक्स। ABACUS दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है। ये प्रश्न पटवार 2016 वाली भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। पीसी पोर्टेबल कंप्यूटर में कौन से आते हैं दोस्तों? पोर्टेबल कंप्यूटर, जो कंप्यूटर तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सके, वही जाते हैं। इनमें से दोस्तों आपके ऑप्शन में था लैपटॉप, जी है पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप, ये भी पर्सनल कंप्यूटर है। और नोटबुक, ये तीन ऑप्शन में थे। और चौथा ऑप्शन था ऑल, सारे हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर। चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपके इतने प्रश्न पूछे गए। अदर अदर प्रश्न है दोस्तों मैं आपको क्लासों के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अपने अगली क्लास दोस्तों आपकी कैसी होगी? आप इन नोट्स को पढ़ के आ जाना, इतना जो आप पढ़ा है इन नोट्स को आराम से प्रत्येक चीज पढ़ के आना। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी चीज छोड़ दे। कल आपकी एमसीक्यू क्लास होगी, उसके अंदर पूरा एमसीक्यू करवा दूंगा, ताकि इस प्रकार पिछले अपने जो कंप्यूटर का बेस था उसके अंदर मैंने डायरेक्ट ही पढ़ाया था, एमसीक्यू नहीं करवाया था। इस बार एमसीक्यू करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं कराऊंगा, टेस्ट सीरीज जो बच्चे खरीदेंगे उनको यूट्यूब पे उनके एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। जैसा आपको अच्छा लगे, टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो खरीद लेना, नहीं खरीदनी नहीं खरीदना, लेकिन पढ़ाई ईमानदारी से होनी चाहिए। बात डायरेक्ट है, जो आपके दिमाग में लग जानी चाहिए। कंप्यूटर कोर्स मुझे करवाना है, मेरी मर्जी से करवाऊंगा, जितनी देर से लगेगी दोस्तों उतना टाइम लगेगा, लेकिन पूरा करवाऊंगा, ये जिम्मेवारी है। और पूरा कंप्यूटर कोर्स दोस्तों यूट्यूब पर शायद इस प्रकार का अवेलेबल होगा, जो नोट्स के माध्यम से पढ़ाए और इस प्रकार से आराम आराम से प्रत्येक चीज को नोट कराए और नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए, ठीक है। कंप्यूटर के लिए दोस्तों आप एकदम संतुष्ट हो जाओ कि कंप्यूटर का पर्सन पीएचपी क्लासेस की जो नोट्स हैं दोस्तों, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चतुर्थ श्रेणी तो क्या एग्जाम है, उससे बड़ा पटवार का लेवल है दोस्तों। पटवार में भी नहीं जाएगा, वीडियो में भी नहीं जाएगा, और जाएगा तो मुझे पूछ के जाएगा दोस्तों, अब फिर देख लेना। वो हार्ड से हार्ड ही पर्सन होगा, लेकिन मैं पहले आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आपको कुछ मुझे दिखे नोट्स में कुछ संतुष्टि मुझे मिली है, तभी तो आपको कह रहा हूँ। और फिर भी आपकी मर्जी दोस्तों, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना नहीं खरीदो, लेकिन पढ़ोगे ना तो आप कहोगे वास्तव में सर मेरी राइटिंग है वैसी है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं कहता मेरी राइटिंग शानदार राइटिंग में नोट्स नहीं है बेटा, देख लो राइटिंग आपके सामने, लेकिन लिखा हुआ चीज है वो समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आता नोट्स के माध्यम से पढ़ बोल लूंगा तब देख लेना, ठीक है। एक बार आप मेरे से पढ़ लेना, फिर आप नोट्स पढ़ लेना 3-4 बार। कंप्यूटर फतेह दोस्तों, कंप्यूटर अपने 70 श्रेणी में तो 5 पर्सन आने वाले हैं, पटवार में ज्यादा आएंगे ना पर्सन, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। तहे दिल से नोट्स ऑर्डर कर लेना, करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है बेटा। पीडीएफ के लिए कोई बच्चा मैसेज मत करना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पीडीएफ किसी भी बच्चे को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों पहले मैं प्लान कर रहा था पीडीएफ दे दूं बच्चों को, फिर दोस्तों इस प्रकार के मैसेज आते हैं ना, फिर मैं निरा दिमाग ऐसा लग जाता है कि नहीं बच्चों को क्या करें अब,
कॉपी हो जाएगी कहीं से भी, फिर बच्चों का नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, क्योंकि हम भी मेहनत करके तो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम केवल 10 रुपए दोस्तों कमीशन है हमारा, दोस्तों ज्यादा नहीं है। आप ऐसे सोचते होंगे सर इतने सारे नोट्स बेच रहे हैं, इनमें बहुत सारा कमीशन है, 200 रुपए प्राइस रखी गई है, 100 रुपए में उनके निकल जाते हैं दोस्तों, 100 रुपए में निकलते हैं नोट्स। तो यार ओके, 100 रुपए में आते हैं, फिर डिलीवरी चार्ज जोड़ लो, कहीं 120 लगते तो हमारे घर से 20 रुपए लग जाते, कई बार 80 किसी के लगते तो एडजस्ट हो जाते। इसी वजह से हमने 200 रुपए पहले रख दी प्राइस दोस्तों, हमने पोस्ट ऑफिस का चार्ज भी नहीं पूछा किसी से। अभी हमने दोस्तों एक पार्सल हमारे पास ही ऑर्डर किया था, उससे अच्छा मैं बस से उसके माध्यम से भेज देता तो 50 रुपए लगते, लेकिन वहां पर उनके 90 रुपए लगे हैं। देख लो दोस्तों, फिर भी कोई बात नहीं, जैसा है तो हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें जो बराबरी चाहिए, ना तो हमारे लॉस हो ना आपका लॉस हो, बस। ठीक है। पीडीएफ के लिए दोस्तों डिमांड मत करना, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने हर वक्त मेहनत आपके लिए की है, हर चीज आपके लिए की है। क्योंकि पीडीएफ दूंगा, फिर पीडीएफ होगी कॉपी, फिर पीडीएफ दोस्तों अलग अलग जगह चली जाएगी, फिर दोस्तों नोट्स का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेलर बैठे हैं बेचने के लिए। ये पीडीएफ मैं आपको इतने रुपए में घर बैठे पहुंचा रहा हूँ ना, वो दुकान पे 200 रुपए में देंगे, फिर आप क्या कर लोगे? अगर वो 150 रुपए में देंगे तो भी दोस्तों उनका तो फायदा है, मैं तो डिलीवरी चार्ज दे रहा हूँ, नंबर लग रहा है उसका, तो मैं क्या करूँ फिर? या मेरे लोनगंज से लेके चले जाना, मैं आपको डिलीवरी चार्ज नहीं दूंगा, 100 रुपए में भी दे दूंगा, और बोलो। चलिए, थैंक यू सो मच।